अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी मैम रिहाना। टुडे वी हैव टू लर्न अबाउट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। सबसे पहले आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाइटल साइंस। CNA सेकेंड ईयर, इट्स फॉर यू। वाइटल साइन जैसे कि आपको पता है कि नर्सिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाइटल साइन। वाइटल्स मीन कार्डिनल एंड साइंस मीन सिग्नल्स। मीन्स कि वो अहम इशारे जो हमें बताते हैं कि जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स फंक्शन कर रहे हैं वो नॉर्मल कर रहे हैं या उनमें कोई ख़राबी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मेजरेबल लाइफ साइन होते हैं जो कि हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम और एवरीथिंग इज़ ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन वाइटल साइन। व्हाट इज़ वाइटल साइन? यू हैव टू सी द साइन विच शुड बी लुक्ड एट इन टोटल आर चेक टू मॉनिटर द फंक्शंस ऑफ द बॉडी। ऐसे साइन जो कि हम चेक करते हैं ताकि हम जो हमारी बॉडी के टोटल फंक्शंस हैं क्या वो नॉर्मल रोल प्ले कर रहे हैं कि नहीं। तो इसमें जो एक और डेफिनेशन है कि वाइटल साइंस आर द मेजरेबल लाइफ साइन, कि हमारी लाइफ साइन के मेजरेबल लाइफ साइन के ऐसे साइन हैं जो कि हमारी लाइफ को बताते हैं कि क्या हमारी जो लाइफ है वो सही है, उसकी जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो सही परफॉर्म कर रहे हैं या उनमें कोई मसला आ रहा है। वाइटल साइंस के कंपोनेंट्स। नंबर 1 टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है कि डिग्री ऑफ द कोल्डनेस एंड हॉटनेस, या फिर जो हमारे बॉडी जो एनवायरनमेंट के साथ अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। द डिग्री ऑफ मेंटेनेंस हीट लॉस्ट एंड हीट प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, इट इज़ नोन एज टेम्परेचर। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं और इसके लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट, जो हमारे डिवाइस है वो क्या है? थर्मामीटर। सबसे उसके बाद नेक्स्ट है पल्स। पल्स क्या होती है? नब्ज, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? नब्ज। पल्स एक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होती है जो कि प्रोड्यूस होती है जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और हमारा ब्लड जो है वो आर्टरीज की तरफ फ्लो करता है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि पल्स इट इज़ डिफाइंड एज द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। नॉर्मल जो अडल्ट में पल्स रेट होता है वो कितना होता है? 60 to 100 टाइम्स, और एवरेज 80 टाइम्स आ जाता है। इसके साथ साथ जो बच्चों में है वो पल्स रेट मीन्स कि हार्ट रेट उनका होता है, उनका बहुत ज़्यादा होता है, 140 to 160 नॉर्मल होता है। अगर हमारी पल्स रेट डिरेंज है, मीन्स कि रिदमिक नहीं है, बहुत ज़्यादा है, हाइपर है, बहुत ज़्यादा है, तो हम उसे कहेंगे टेकिकार्डिया। अगर लो है, लेस देन 60 है, तो हम उसे क्या कहेंगे? ब्रेडिकार्डिया। अगर इसमें कोई डिरेंज आ जाए तो हम इसे क्या कहेंगे कि डिनोट कर रहा है कि हमारी हार्ट की एक्टिविटी वो सही प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही। इसी तरह उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या है? नॉर्मली हम कहते हैं द एक्ट ऑफ ब्रीदिंग। जो हमारे सांस लेने का अमल है वो क्या है? रिस्पायरेशन। इसको हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं द प्रोसेस इन विच वी टेक ऑक्सीजन एंड टेकिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें एक प्रोसेस होता है जिसमें हम इन्फ्लेशन के दौरान ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो ये क्या है? रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन एक ऐसा वाइटल साइन है जो कि मेजरेबल करता है हमारी लंग्स की एक्टिविटी को। लंग्स जो ट्रेकिया या फिर इनमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारे रिस्पायरेशन में नो डाउट की प्रॉब्लम होगा। जैसे कि एक एस्थमेटिक पेशेंट है तो उसको SOB होगी। तो हमें इस चीज़ का पता चल जाएगा कि ये जो पेशेंट है इसको रिस्पायरेटरी सिस्टम के कोई मसला है जिसकी वजह से इसका रिस्पायरेशन रेट नॉर्मल नहीं है। अब नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट कितना होता है? 16 to 20 टाइम्स इन अडल्ट, जबकि न्यू नेट में मोर देन 50 या 40 to 50 टाइम्स नॉर्मल रेट होता है। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है कि ब्लड का जो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर है, वो जो हमारा ब्लड का प्रेशर है वो आर्टरीज पे कितने टाइम हो रहा होता है, कितना प्रेशर है। तो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर विच इज़ क्रिएटेड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल। इज इट क्लियर कि हमारा जो ब्लड जो क्रिएट कर रहा है प्रेशर वो कितना है? ये हमें बताता है कि जो हमारा ब्लड एग्जर्ट कर रहा है प्रेशर एट द आर्टरीज। आपने देखा होगा कि ब्लड प्रेशर में हम दो तरह के प्रेशर को काउंट करते हैं, एक सिस्टोलिक और एक डायसिस्टोलिक। सिस्टोलिक नॉर्मल कितना होता है? 120 या 110 के दरमियान, दैट इज सिस्टोलिक। और डायसिस्टोलिक 80 to 90 इज नॉर्मल, इज डायसिस्टोलिक। अच्छा, सिस्टोलिक प्रेशर होता है कि अक्सर आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा व्हाट इज द सिस्टोलिक प्रेशर, तो आप अक्सर कह देंगे द अपर प्रेशर इज सिस्टोलिक, जो ऊपर वाला है वो सिस्टोलिक है और जो नीचे वाला है वो डायसिस्टोलिक। नो, इट्स रॉन्ग। यू हैव टू टेल देम दैट सिस्टोलिक प्रेशर इज द प्रेशर विच इज क्रिएटेड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल एंड डायसिस्टोलिक इज द प्रेशर विच इज क्रिएटेड ड्यू टू द
रिलैक्सेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। इट इज़ अ मेडिकल डेफिनेशन, यू हैव टू नो। और जो नॉर्मल, अगर किसी पेशेंट का बीपी 130 to 140 के दरमियान रहता है तो आप ये नहीं कहेंगे ये पेशेंट हाइपरटेंसिव है। हाइपरटेंसिव मीन के इंक्रीज ब्लड प्रेशर, और हाइपोटेंशन होता है कि डिक्रीज ब्लड प्रेशर। इसको हम फर्दर आगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल यू हैव टू नो हाउ टू नो अबाउट दीज वाइटल साइंस। तो अगर 130 to 140 है तो वो पेशेंट हाइपरटेंसिव नहीं है। अगर मोर देन 140 और मोर देन 90 अगर आपका ब्लड प्रेशर है डायसिस्टोलिक, तो दैट इज हाइपरटेंसिव पेशेंट। उसके बाद है ऑक्सीजन सैचुरेशन। ऑक्सीजन सैचुरेशन का क्या मतलब है कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने परसेंट सैचुरेटेड है विद हीमोग्लोबिन। आप लोग जानते होंगे हीमोग्लोबिन क्या होती है। हीमोग्लोबिन हमारे आरबीसीज की एक प्रोटीन है जो कि एक टाइम में 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ सैचुरेट होती है। तो हमारी जो हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन लेवल है टू सैचुरेट विद ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीजन सैचुरेशन, के फ्रैक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन टू सैचुरेट ऑक्सीजन इन द टोटल ब्लड, कि हमारे टोटल ब्लड में जितनी हीमोग्लोबिन है उसमें कितनी परसेंटेज है हीमोग्लोबिन की जो कि एट अ टाइम उसके साथ ऑक्सीजन के साथ सैचुरेट है। जो हमारा नॉर्मल लेवल होता है ऑक्सीजन सैचुरेशन का एक नॉर्मल बंदे का 100 या लेस देन 195 to 100 के दरमियान, जो कि नॉर्मल आ जाएगा। अगर 95 से लेस है तो पेशेंट डिज़निया में होगा, पेशेंट को एसओबी होगी, तो उस वक्त हमें उससे ज़रूरत होगी कि हम उसे ऑक्सीजन थेरेपी दें। नेक्स्ट हमारे पास है पेन। व्हाट इज़ पेन? पहले जो हमारे कंपोनेंट्स ऑफ वाइटल साइन थे उसमें सबसे पहले 3 मेन कंपोनेंट थे, टेम्परेचर, पल्स एंड रिस्पायरेशन। उसके बाद उन्होंने ब्लड प्रेशर को भी अकाउंट कर लिया कि ये भी क्या है, एक कंपोनेंट है वाइटल साइन का। नेक्स्ट फिर अमेरिकन एसोसिएशन ने ऑक्सीजन सैचुरेशन को भी वाइटल साइन में ऐड कर दिया। और अब रिसेंटली कोरोना में ऑक्सीजन सैचुरेशन का बहुत ज़्यादा रोल था। जो भी हमारे पास पेशेंट आता था हम सबसे पहले उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते थे। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पेन, दर्द। आप कहेंगे कि ये कैसे वाइटल साइन है, हम इसे कैसे चेक कर सकते हैं? एक पेशेंट हमारे पास जब भी हॉस्पिटल में आएगा वो तभी आएगा जब उसे कोई ना कोई मसला होगा। तो पेन, आई थिंक इट इज़ अ ब्लेसिंग, ये एक नेमत है। कैसे नेमत है? क्योंकि जब हमें दर्द होता है, जब हमें तकलीफ होता है, तभी हम मूव करते हैं टूवर्ड्स अ हेल्थ क्लिनिक, हॉस्पिटल और एनी अदर हेल्थ एजेंसी। तो हम तभी मूव करते हैं जब हमें कोई पेन होता है। तो पेन एक सिग्नल होता है जो हमें बताता है कि हमारी बॉडी में देयर इज़ अ प्रॉब्लम। ये आपको मदद देता है कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई मसला है जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा है। तो पेन एक ब्लेसिंग है, ये आपको बताता है कि आपकी बॉडी में कोई चेंजेस हो रही है या कोई ख़राबी है। अब अगर एग्जाम्पल इसके ले लेते हैं, एक पेशेंट है उसको मुसलसल हेडेक होता है। अगर वो हेडेक का इलाज नहीं करवाएगा, वो इसको नॉर्मली ले लेगा, तो वो जाएगा चेकअप वगैरह करवाएगा। अगर उसने चेकअप किया तो जब उसके टेस्ट वगैरह आएंगे, सीटी स्कैन होगा, तो उसको पता चलता है कि उसको क्या है, ब्रेन ट्यूमर है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, मे भी किसी कंडीशन में ऐसा हो जाए, हो सकता भी है, हो जाता भी है, अक्सर ऐसा होता है। तो पेन ही की वजह से उसे पता चला कि उसके ब्रेन में क्या है, ट्यूमर है। तो ये ब्रेन हमारे लिए क्या है, एक ब्लेसिंग है कि हमारी बॉडी में किसी भी पार्ट में कोई ना कोई डिरेंजमेंट आ गई या कोई ना कोई डिसऑर्डर आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट बच्चे हम पढ़ेंगे कि पर्पसेस, इसके मकासद क्या हैं, हम क्यों वाइटल साइन करते हैं। सबसे पहले टू डिटरमाइन द काज ऑफ पेशेंट कंडीशन। जब भी हमारे पास पेशेंट आएगा उसका कोई ना कोई मसला होगा, ऐसे कोई नहीं आता, तो हमें ये मालूम करना है कि पेशेंट का वजह क्या है, उसकी कंडीशन का मसला क्या है। नेक्स्ट टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रीटमेंट। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये होता है कि आया जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं क्या वो पेशेंट के लिए इफेक्टिव है। तो वो हमें इसी से पता चलेगा वाइटल साइन चेक करने से। मीन्स कि एक पेशेंट आया हमारे पास, एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन उसका जो टेम्परेचर था 104 और उसका बीपी नॉर्मल था या उसका बीपी हाई था, तो थोड़ी देर बाद हम उसे मेडिकेशन देंगे, उसको स्पॉन्जिंग वगैरह करवाएंगे, उसको सारा कुछ करवाएंगे। तो 1 घंटे बाद हम फर्दर दोबारा चेक करेंगे क्या वो रिलीव हुए जो पहले उसकी कंडीशन थी। तो ये हमें कब पता चलेगा, जब हम दोबारा वाइटल साइन करेंगे, ताकि हमें पता चले कि जो हम उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं क्या वो ठीक है या नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन टू असेस द वाइटल साइन, कि हमने कब चेक करना है। मीन्स कि टाइम ऑफ असेसमेंट वाइटल साइन की क्या है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एट द टाइम ऑफ एडमिशन,
कि किस टाइम पे, जब वो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जब पेशेंट आता है तो हम सबसे पहले मूव करते हैं टूवर्ड्स आवर अपरेटस, आवर BSR चेक करने के लिए ग्लूकोमीटर उठाते हैं, साथ में हमारे पास टेम्परेचर थर्मामीटर होता है। ये सारी चीज़ें लेके फिर हम पेशेंट की तरफ रश करते हैं ताकि हम पेशेंट की जो वाइटल साइंस है वो चेक करें कि उनमें क्या मसला है, क्या वो वाइटली स्टेबल है कि नहीं है। तो जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो विथ इन अ मिनट तो हम सबसे पहले उसके क्या करते हैं, वाइटल साइंस चेक करते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम उसका वाइटल साइन करते हैं। नेक्स्ट, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द स्टेटस ऑफ द हेल्थ, जब हमारे पास एक पेशेंट एडमिट है, एक तो पेशेंट वो भी होगा जिसका मीन्स कि कोई ज़्यादा सीरियस कंडीशन में, तो हम उसका भी हाफ ऑर्ली होगा। लेकिन जब पेशेंट की अटेंडेंट कंप्लेन करते हैं कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, या पेशेंट को मुश्किल हो रही है सांस लेने में, या पेशेंट का दम घुट रहा है, या पेशेंट को हेडेक हो रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी वाइटल साइन लेते हैं कि मीन्स कि कोई ना कोई इशू है जिसकी वजह से पेशेंट की कंडीशन डिरेंज हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके वाइटल साइन चेक करेंगे जब उसकी कंडीशन में कोई चेंजेस आएगी। नेक्स्ट है प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिवली, जब भी कोई ऑपरेट होते हैं किसी पेशेंट का, उससे पहले भी और उसके बाद भी और इंट्रा ऑप भी, ताकि पेशेंट की हेल्थ का असेसमेंट हम करते रहे कि अगर पेशेंट की हेल्थ असेसमेंट से पहले, मीन कि अगर ऑपरेशन से पहले हम उसका रिस्पायरेशन रेट देखें, अगर वो उसकी शैलो ब्रीथिंग है, डीप ब्रीथिंग है, तो हमें असेस होगा कि पेशेंट का लंग्स का कोई इशू है, कोई पल्मोनरी इशू है। और अगर पेशेंट का कोई BP हाई है तो हमें पता चल जाएगा ये हाइपरटेंसिव पेशेंट है, वी हैव टू मैनेज द हाइपरटेंसिव ऑफ द पेशेंट। और अगर पेशेंट का टेम्परेचर हमने चेक किया तो टेम्परेचर उसका रेज्ड है, तो हमें टेम्परेचर को कंट्रोल करना होगा, उसका हाइपरपायरेक्सिया को उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आना होगा। नेक्स्ट है बिफोर एंड आफ्टर नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग ट्रीटमेंट, कोई भी नर्सिंग ट्रीटमेंट मीन्स कि बैक केयर होगी, माउथ केयर होगी, या फिर कोई वूंड केयर होगी, तो उसको करने से पहले हमें पेशेंट के वाइटल साइन लेने हैं कि आया पेशेंट इस कंडीशन में है कि हम उसको ये थेरापी दें। नेक्स्ट आफ्टर, मीन कि जब हमने उसका वो वाइटल साइन लिए हैं तो मे भी पेशेंट की वेजोडाइलेशन या फिर पेशेंट फेंट हो सकता है, तो हमने ये भी देखना कि आखिर जो हमने नर्सिंग इंटरवेंशन दी है उसके बाद पेशेंट के वाइटल साइन कैसे हैं। नेक्स्ट द लास्ट, बिफोर एंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कोई भी दवाई देने से पहले और दवाई देने से बाद, जिस तरह डिजिटैलिस ड्रग्स होती हैं तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और अक्सर ऐसी मेडिसिन होती हैं कि उनसे पहले हमने वाइटल साइन चेक करने होते हैं ताकि पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा सीवियर ना हो जाए हमारे कोई भी मेडिकेशन देने से। तो कोई भी मेडिकेशन देने से पहले और मेडिकेशन देने के बाद वाइटल साइन चेक करना बहुत ज़रूरी है। आज के टॉपिक मैं यहाँ पे क्लोज करती हूँ। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह वाइटल साइंस को और इसको ब्रीफली आज पढ़ें, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।